श्री गणेशाय नमस्कार प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं कि अक्षय तृतीया हिंदू धर्म में एक अत्यंत शुभ और पवित्र क्यों पर्व माना जाता है और इसे अक्षय तीज भी कहा जाता है। यह पर्व वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय शब्द का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय अंत न हो, अर्थात इस दिन किए गए पुण्य कर्म, दान और शुभ कार्यों का फल कभी समाप्त नहीं होता। अक्षय तृतीया का विशेष महत्व शुभ फल देने वाला होता है। शुभ कार्यों के लिए सर्वोत्तम दिन होता है। इसे अबूझ मुहूर्त कहा जाता है, यानी इस दिन किसी भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्यवसाय आरंभ के लिए पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती। दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन दान देना अत्यंत फलदायी माना गया है। विशेषकर अन्न, जल, वस्त्र, सोना, गाय और भूमि का दान पुण्य देने वाला होता है। धन और समृद्धि के लिए खरीदारी करते हैं। विशेष रूप से सोना, चांदी या संपत्ति खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी संपत्ति खरीदी जाती है उसमें निरंतर वृद्धि होती है। आध्यात्मिक साधना का दिन होता है। इस दिन व्रत, जप, ध्यान और भगवान विष्णु तथा मां लक्ष्मी की आराधना करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया पर क्या करना चाहिए? विष्णु लक्ष्मी पूजा करनी चाहिए। जल से भरा घड़ा, वस्त्र, अन्न, सोना, गाय, घी आदि का दान करना चाहिए। गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए। नए कार्य, निवेश या खरीदारी का शुभारंभ करना चाहिए। अक्षय तृतीया न केवल धर्म और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है, बल्कि यह आत्मिक उन्नति और समृद्धि प्राप्त करने का भी उत्तम अवसर प्रदान करता है। इस दिन किए गए अच्छे कर्म जीवन में स्थायी सुख और शांति लाते हैं। अक्षय तृतीया का सबसे प्रमुख पौराणिक महत्व भगवान परशुराम के जन्म से जुड़ा है। मान्यता है कि त्रेता युग में वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान विष्णु ने अपने छठे अवतार परशुराम के रूप में जन्म लिया था। परशुराम जी को अत्यंत पराक्रमी, क्रोधी और धर्म रक्षक अवतार माना जाता है। उन्होंने अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध युद्ध किया और धरती से अधर्म को मिटाने का संकल्प लिया। वे भगवान शिव के परम भक्त और महान अस्त्र शस्त्र विद्वान थे। उनके जन्म दिवस को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, जो अक्षय तृतीया के दिन पड़ता है। महाभारत में अक्षय पात्र की प्राप्ति। महाभारत काल में अक्षय तृतीया से जुड़ी एक अन्य प्रसिद्ध कथा है अक्षय पात्र की। जब पांडव वनवास में थे तो उन्हें भोजन की समस्या का सामना करना पड़ता था। उनकी कठिनाइयों को देखकर भगवान सूर्य ने युधिष्ठिर को एक चमत्कारी पात्र, बर्तन भेंट किया, जिसे अक्षय पात्र कहा गया। इस पात्र की विशेषता यह थी कि जब तक द्रौपदी भोजन ग्रहण नहीं कर लेती थीं, तब तक इसमें असीमित भोजन उत्पन्न होता रहता था। इस अक्षय पात्र के कारण पांडवों और उनके अतिथियों को कभी भोजन की कमी नहीं हुई। इस कथा से अक्षय तृतीया का अक्षय, जिसका कभी क्षय न हो, नाम और महत्व और भी बढ़ जाता है। मान्यता है कि महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान गणेश को महाभारत का लेखन इस दिन प्रारंभ कराया था। कुबेर और देवी लक्ष्मी की पूजा। इसी दिन भगवान शिव ने कुबेर को धन का देवता बनाया था, जिससे यह दिन धन और वैभव से भी जुड़ा है। अक्षय तृतीया को धन के देवता कुबेर और मां लक्ष्मी की पूजा का भी विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन जो भी धार्मिक कार्य और दान किया जाता है वह अनंत फलदायक होता है। गंगा अवतरण। कुछ मान्यताओं के अनुसार इसी दिन मां गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था, इसलिए भी यह दिन पुण्यकारी माना जाता है, जिसे गंगा दशहरा के रूप में भी जोड़ा जाता है। त्रेता युग की शुरुआत।
कुछ पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि इसी दिन त्रेतायुग का प्रारंभ हुआ था, जिसमें भगवान राम ने जन्म लिया। श्री कृष्ण सुदामा कथा। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा का स्वागत और सेवा इसी दिन की थी, जिससे सुदामा के जीवन में सुख समृद्धि आई। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दे और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले।